अनचाहा विवाह में प्यार भाग 21। अभिलाष जी अनीता जी की तरफ देखकर, यह तुम क्या बात उठाकर लाई हो अनु? यह मत भूलो दुकान और घर छूटने की वजह ईशा ही थी। उसी के कदम शुभ थे हमारे लिए, और तेरे बेटे ने भी कुछ अच्छा नहीं किया है। हम सबसे वहाँ काम करने की बात छुपाई है। राहुल अपने बारे में सुनकर सर झुका लेता है। अनीता जी कुछ कहती उसे पहले आलोक जी राहुल की तरफ आकर, तुमने राघव के ऑफिस में काम करने की बात क्यों हम सबसे छुपाई थी? कहीं ना कहीं तुम्हें भी यह बात गलत लगी होगी ना? राहुल ईशान को गोद से नीचे उतार कर जिया की तरफ इशारा करता है, उसे अंदर लेकर जाने का। जिया हाँ, मैं सर हिलाकर ईशान का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाती है। राहुल आलोक जी की तरफ देखकर, बड़े पापा हम आप सबको बताना चाहते थे। कई बार कोशिश भी की थी, पर डर लग रहा था। घर की हालत ऐसे थे, और अगर मेरा काम आप सबको पता चला और आपने छोड़ने को कह दिया तो हालत जो सही हो रहे थे वो और बिगड़ जाते। आलोक जी उसके कंधे पर हाथ रखकर, तुम्हें हालत से ज्यादा डर यह था कि यह नौकरी बात तुझे और कोई नौकरी मिलेगी या नहीं। पता है मुझे तुझे आजकल इस घर परिवार की बहुत चिंता रहती है, तभी तो तुमने अपनी बाइक बेच दी। बाइक बेचने का नाम सुनकर सभी आलोक जी की तरफ देखने लगता है। राहुल आलोक जी की तरफ नजर चुराता हुआ देख रहा था। फिर उनकी तरफ देखकर, आपको कैसे पता चला बड़े पापा बाइक के बारे में? तेरा बड़े पापा हूँ, तेरा बाप का बड़ा भाई हूँ। याद रखना कौन क्या कर रहा है सब पता चलता है मुझे। क्यों बेची अपनी बाइक? क्या जरूरत आ गई थी तुझे? वो बड़े, यह बाइक पुरानी हो गई थी। वो मुझे एक नई बाइक लेनी थी, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। वो जिया की स्कूटी है ना, थोड़े दिन उसे से मैं काम चला लूंगा। बड़े पापा वो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर राहुल सवालों से बचकर वहां से चला जाता है। आलोक जी उसे जाते हुए देखते हैं। फिर ममता जी की तरफ देखकर चाय बनाने को कहते हैं। आलोक जी अपने कमरे में बढ़ जाते हैं। ईशा कार के सहारे खड़ी अपने आंखों में आंसू बहा रही थी। आज पहली बार अनीता जी ने उसके लिए इतना कुछ गलत कह दिया था। ईशा को उम्मीद नहीं थी उसकी छोटी माँ के मन में उसके लिए इतनी नफरत हो गई। विनीत ईशा के थोड़े दूर पीछे खड़ा, मन में मतलब ईशा मैडम इनकी सगी बेटी नहीं है। इतने सालों बाद यह लोग ईशा मैम को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? ईशा मैम का रोना हमसे तो नहीं देखा जा रहा है। विनीत आगे आकर ईशा के सामने अपनी रुमाल बढ़ाकर, मैम चुप हो जाइए, ऐसे आप रोएगी तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी। प्लीज चुप हो जाइए। ईशा सिसकती हुई विनीत की तरफ देखती है। ईशा अपने आंसू पोंछकर विनीत की तरफ देखकर, तुम घर जाओ, आज के लिए इतना ही काम था, हम संभाल लेंगे बाकी का काम। ईशा की बात सुनकर विनीत ईशा की तरफ देखकर, श्योर मैम घर जाएं। अगर आप कह तो हम राघव सर को फोन कर देते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से, हमारी फिक्र मत करो। ईशा की बात सुनकर विनीत चुपचाप वहां से चला जाता है। ईशा अपने आंसू को पोंछकर कार में बैठकर कार को बहुत तेज चलाने लगती है। उसे बार बार अनीता जी की बात भी सुनाई दे रही थी। ईशा हमारा खून नहीं है। ईशा को कुछ पता नहीं चल रहा था वो गुस्से में क्या करने जा रही है। गाड़ी को सुनसान से रास्ते की तरफ मोड़ लेती है। आंखों में बह रहे आंसू यह सबूत दे रहे थे उसे कितनी तकलीफ पहुंची है इस बार। ईशा कार को झील के पास रोकती है। कार से बाहर निकल कर आती है। दोपहर का समय था, इसलिए झील के पास कोई नहीं था। कड़ी धूप के कारण वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था के अलावा विनीत ईशा की इस तरह हालत देखकर डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी बाइक को साइड लगाकर राघव को फोन करता है। राघव इस समय अपने ऑफिस में ही था।
राघव अनजान नंबर देखकर फोन उठाकर हेलो कहता है। विनीत की बात सुनकर राघव हैरानी से खड़ा हो जाता है। ईशा इस समय कहाँ है? कुछ पता नहीं है, राघव सर की ईशा मैम कहाँ है? ठीक है, तुम घर जाओ, हम ईशा को ढूंढते हैं। तुम्हें कुछ पता चले तो जरूर बताना, एक बार ऑफिस में फोन करके पूछो ईशा वहां आई है क्या? जी सर। विनीत फोन रखकर तुरंत ईशा के ऑफिस में फोन लगाता है, पर वहां ईशा की कोई खबर नहीं थी। ईशा अपनी कार से सहारे लेकर वहीं बैठ जाती है। कितने सालों बाद आज छोटी माँ ने सच कह ही दिया। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। हम सच में गोयल परिवार का खून नहीं है। और रही बात राहुल भैया के जेल जाने की, तो वो परेशानी भी तो हमारे परिवार से ही शुरू हुई है। ईशा रोते हुए वहीं बैठी थी। राघव सबसे पहले गोयल हाउस आता है। आलोक जी और बाकी बस राघव को देखकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। राघव बिना वक्त गंवाए उन सब की तरफ देखकर ईशा यहाँ आई थी क्या? सभी एक दूसरे की तरफ देखकर ना मैं सर हिला देते हैं। राघव बिना कुछ कहे जाने के लिए मुड़ता है, फिर सभी की तरफ देखकर याद रखना ईशा अगर इस घर का खून नहीं, पर ईशा राघव गर्ग की पत्नी है। उसकी आंख में एक आंसू आने पर हमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। राघव की बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राघव वहां से बाहर आकर ईशा को फोन लगाने लगता है। ईशा का फोन कार में पड़ा था। ईशा कार के बाहर बैठी रो रही थी। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।